नमस्कार, मैं रीना। आप देख रहे हैं विंध्य भारत। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बगैर हमारे समर्थन की सरकार नहीं बनेगी। भाजपा की कमियों को हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं। कांग्रेस के घर चलो अभियान की समीक्षा बैठक के बाद विदिशा के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने विंध्य भारत से बातचीत करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रीवा दौरे की जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी, राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं मौजूद हूँ रीवा के सर्किट हाउस में। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद हैं, रीवा के प्रभारी हैं। कांग्रेस इस समय सड़कों पर दिखाई दे रही है। आज क्या वजह है, क्यों आप सड़कों पर आपकी कांग्रेस की टीम दिखाई दे रही है, क्या वजह? क्योंकि जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है। शिवराज सिंह ने जो वायदे करे थे उनमें से कुछ नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, नहीं दे पाए। 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा कर देंगे, नहीं कर पाए। महंगाई पे अंकुश लगा के अच्छे दिन लाएंगे, नहीं ला पाए। बेरोजगारों को कोई स्वरोजगार के अवसर वो दे नहीं पाए। और आज जनता परेशान है। चाहे पेट्रोलियम की बात करो, चाहे डीजल की बात करो, चाहे केरोसिन की बात करो, चाहे डोमेस्टिक घरेलू गैस की आप बात करिए। आज आम जनता पर दुगना बजट का बोझ दुगना हो गया है। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, इस खर्चे को कहाँ से पूर्ति करेंगे? और वो सुनने तैयार नहीं। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों इतने अहंकार में हैं कि जनता की भलाई की नीतियों का कोई उनके सोच ही नहीं है। वो कहीं धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं, कहीं जात बरादरी के नाम पर बांटना चाहते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बात बीच में ले आएंगे। ये कभी एजेंडा में नहीं है। जनता के हित की बात करो ना, जनता के प्रोग्राम लेके आओ। जो वायदे आपने पूरे करे थे, जो वायदे करे थे, जो मैनिफेस्टो में लेके, उन्हें पूरा करो। इसलिए कांग्रेस एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा रही है। चाहे दिल्ली में भारत सरकार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवाज़ जो राहुल गांधी और प्रियंका जी उठा रहे हैं, चाहे उनकी मुहिम हो, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी इस शिवराज सिंह सरकार के झूठ के चेहरे को जो उजागर कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं, जनहित की नीतियों पे जो कथनी और करनी में फर्क है, उसके खिलाफ कांग्रेस ही आंदोलन कर रही है। सड़कों पे हैं और सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे। सवाल सड़कों से एक सवाल और भी है। जैसे आप घर चलो अभियान अभी आपने स्टार्ट किया है, तो क्या ये माना जाए कि आपने चुनाव की तैयारी स्टार्ट कर दी? घर घर आप अपनी भाजपा की जो भी विसंगतियां थी, जो भी उनके महंगाई का मुद्दा हो, ये मुद्दा वो बता रहे हैं और अपनी नीतियों को ले जा रहे हैं। क्या ये माना जाए आपने चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी? नहीं, सबसे पहले तो ये माना जाए कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की जो समस्याएं हैं, समर्थन मूल्य पे निश्चित करने का कोई फार्मूला नहीं है। समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल रहा। आम उपभोक्ता को महंगाई का बोझ ढोके चलना पड़ रहा है। बेरोजगारी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। पिछले 3 साल में 3 करोड़ नए बेरोजगार पैदा हुए इस देश में, हिंदुस्तान में। जहाँ ये कहते थे 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 3 साल में 3 करोड़, ये एक बड़ा मुद्दा है। और जब घर घर हम जा रहे हैं तो कोई प्रचार करने के हैसियत से नहीं जा रहे, इस वजह से जा रहे हैं कि इन मुद्दों पर जनता का सोच क्या है, जनता कांग्रेस से क्या अपेक्षा रखती है। जनसंपर्क के माध्यम से कार्यकर्ताओं को फीडबैक मिल रहा है। कार्यकर्ता उनको कह रहा है कि हमारी सरकार आई तो हम इन पर अंकुश लगाएंगे, महंगाई को घटाएंगे और लोगों को नए रोजगार के अवसर सृजन करेंगे। कांग्रेस अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस अपनी बात कहने के लिए तैयार है। क्या ये प्रदेश के आपके जो मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनके दौरे की भी, क्योंकि आप रीवा में हैं और ये एक सवाल आपसे बनता है, तो क्या ये माना जाए कि निकट भविष्य में कमलनाथ जी का दौरा रीवा हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं, सुनिश्चित हो गया है। 19 फरवरी को मनगमा में कमलनाथ जी ने आम सभा, कार्यकर्ता बैठक और सब लोगों से संपर्क करने का प्रोग्राम सुनिश्चित किया है। आज मनगमा हम लोग गए थे, उनका जहाँ मीटिंग करना है वो स्थान देख कर आए। प्रशासन से भी बातचीत करी है और कमलनाथ जी का लक्ष्य यही है कि सच्चाई से अवगत कराया जाए, कांग्रेस में विंध्य क्षेत्र में एक नई जान डाली जाए और कांग्रेस फिर से पूरे विंध्य में, रीवा में ही नहीं, पूरे विंध्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का गौरव फिर से स्थापित हो। कमलनाथ जी इसमें आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और हर जगह, हर संभाग, हर जिले के लिए वो इस विशेष समय दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद उनका स्थापित हो रहा है। किन्हीं
ठेकेदारों के भरोसे या कुछ नेताओं को कहने में उनके फैसले होने वाले नहीं हैं। जो आम जनता, आम कार्यकर्ता चाहेगा वो इस क्षेत्र के लिए किया जाएगा। इस क्षेत्र की, ये तो क्षेत्र की बात हो गई, क्योंकि आप प्रदेश के आईसीसी के सचिव भी रहे हैं। एक सवाल आपसे बनता है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। आपने कहा कि मैं मणिपुर का, मुझे आपको प्रभार भी मिला, तो इन 5 राज्यों में कांग्रेस की क्या भूमिका आप देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मिला जुला बहुमत आएगा और बीजेपी की, योगी की सरकार जा रही है, ये साफ हो गया है। कांग्रेस को अभी तक पिछले जो चुनावों में 4-5 चुनाव में सीट नहीं मिली होंगी, उससे ज़्यादा मिलेंगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने बलबूते पर बहुमत ले लें, पर हमें सहयोग लेने की ज़रूरत होगी या देने की ज़रूरत होगी तो सरकार तो कांग्रेस के समर्थन से या समर्थन लेने से ही बनेगी। वहाँ उत्तराखंड में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है। पंजाब में चन्नी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। गोवा में यदि भाजपा के और तृणमूल कांग्रेस के लोग छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, ये अपने आप में संकेत है कि वह स्पष्ट बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। मणिपुर अभी मैंने दौरा किया नहीं है, पर मणिपुर में पूरी इस बात का प्रयास रहेगा कि वो छोटी स्टेट है, भाजपा के कुशासन से और दल बदल से वहाँ के लोग ऊब गए हैं, तो आने वाले समय में मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ये हमें विश्वास है। भाजपा का झंडा तो कहीं भी ऊंचा नहीं रहेगा इन 5 स्टेट में, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में स्पष्ट रूप से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कमलनाथ जी बहुत जल्दी रीवा आ रहे हैं, आज उन्होंने तारीख का भी ऐलान कर दिया है। हम घर चलो अभियान के माध्यम से भाजपा के जो भी वादे थे, जो उनने पूरे नहीं किए, वो जनता के बीच में ले जाने। कांग्रेस को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस एक नए रूप से दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से कहना था रीवा के प्रभारी पहली विजिट में रीवा आए प्रताप भानु शर्मा जी का।